मधुमंगल बोले चल उद्धव तो को गोपीन से मिला के लाऊं मैं। नंद भवन के पीछे विहंगम वन में समस्त गोपियां बैठी हैं और एक वृक्ष के नीचे उद्धव जी जाकर के खड़े हो गए। गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, चारों ओर लाखों गोपियां और मध्य में एक शिला के ऊपर तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी बैठी हैं। उद्धव जी खड़े खड़े सबकी बात सुन रहे हैं। तभी एक गोपी कहती है, कल तो कन्हैया ने मेरे संग बहुत ही बुरा कियो। बाकी सब गोपियां बोली, कहा कियो? बोले अरे मैं जमुना जल भर करके अपने घर के काजे जा रही और जिन नंद को छोरा माने ना है, जन कहां ते आयो और कहां ते कंकड़ लेकर के ऐसी मेरी मटकी में मारो, पूरी मटकी फूट गई, भीज गई मैं तो। और जैसे ही मैं भीजी पीछे पीछे भाजी, मैंने की लाला तू ऐसो उधम काय को करा करे? तो मुझे बोलो अरे गोपी तू बहुत दिनांते नहाई नाए तो मैं ते दुर्गंध आवे, तो मैंने तो आज नवाए दई। मैंने की रुक जा दारी के तो जमुना जी में फेंकूंगी मैं। पीछे पीछे भाजी, सब गोपियां कह रही हैं फिर कावे हो फिर कावे हो। बोले मैं जैसे ही पहुंची वहां के पीछे मेरे हाथ पकड़ गई वारो, जैसे ही मैंने हाथ पकड़ो गोपी बोली कहां भय हो फिर? बोले नेत्र खुल गए, स्वप्नों देख रही, मुंह तो स्वप्न में दिख रहे कन्हैया। और फिर बहुत बुरे भयो कि भैया कन्हैया तो चलोगे हो। कोई गोपी कोई भाव कहती है, कोई गोपी कोई भाव कहती है। मध्य में बैठी हुई किशोरी जी सबके भाव सुन रही हैं, अपलक नेत्रों से केवल नीचे की ओर देख रही हैं, पलक भी नहीं झपक रही हैं। तभी एक गोपी ने जाकर के किशोरी जी के चरणन को स्पर्श किया। हे श्यामा जी, कछु भाव आप भी बताओ ना, आपको कृष्ण के अनुभव कैसे हो? मैं किशोरी जी कह रही हैं, तुम सब गोपी कितनी भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम सबन को निद्रा में, तुम सबन को स्वप्न में श्री कृष्ण दिखते तो हैं, पर मेरी तो स्थिति ऐसी है, जा दिना से कन्हैया ब्रज छोड़ करके गए हैं, जा दिन से श्याम सुंदर गए हैं, वह दिन से निद्रा ही नहीं आई है, नेत्र ही बंद नहीं हुए हैं, और निद्रा ना आने की वजह से स्वप्न ही नहीं आया। कैसे बताऊं तुमको कि मैंने क्या देखा? तुम भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो रात को, पर मोह तो नींद ही ना आवे। कन्हैया तो गए, श्याम सुंदर तो गए, पर मेरी वैरणी निद्रा को संग ले गए, मुंह को निद्रा ना आवे। सब सखियां बैठ करके चर्चा कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। और रुदन भी कैसा बंधुओं, स्वर नहीं है किसी के रुदन में, शब्द नहीं है किसी के रुदन में, केवल रुदन है। नेत्र मानो अश्रु से भरे ही रहते हैं, बिना अश्रुओं के नेत्र किसी ब्रजवासी के हैं ही नहीं। तभी एक गोपी की दृष्टि पड़ी वृक्ष के नीचे खड़े हुए उद्धव पर, और उद्धव को देखा तो इतना ज्यादा गौर नहीं दिया, लेकिन उद्धव के सिर पर विराजमान मुकुट के ऊपर जब मोर पिच्छ को देखा, गोपियों को बताना नहीं पड़ा कि ये उद्धव भगवान का सखा है, संदेश लेकर के आया है। मोर पिच्छ देखते ही समझ गए ये श्री कृष्ण का मोर पिच्छ है और हमारी सुध लेने के लिए उद्धव को भेजा। अपने देखते ही पता चल गया गोपियों को। तभी एक भौरा उड़ता हुआ वहां आया, और उस भौरे के वर्ण को देख करके, भौरे के स्वरूप को देख करके, मानो उस भौरे को केंद्र में लेकर के गोपियां उद्धव से नहीं कह रही हैं, भौरे से बात कर रही हैं, और उत्तर सारे उद्धव को ही दे रही हैं। अरे भौरे, तू काला काला है, कृष्ण भी काला है, जरूर उन्हीं का सखा है तू। तभी एक गोपी कहती है, सखा क्यों नहीं होगा? भौरे का और कृष्ण का एक सा ही तो स्वभाव है। जैसे भौरा एक पुष्प पर बैठता है, उसका रस ले लेता है, फिर उस पुष्प को छोड़ देता है, फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है, उसका रस लेता है, फिर दूसरे पुष्प को छोड़ देता है, तीसरे पुष्प। ऐसा ही तो कन्हैया है। हम ब्रजवासी इनको रस लेते रहे हो, और जादना हमसे मन भर गयो, मथुरा चलोगो, मथुरा तो कहीं और चलो जाएगो, ये निश्चित उसी का ही सखा है। तो गोपियां यहाँ पर भगवान पर टोंट मार रही हैं और उद्धव को सुना रही हैं, ये श्री कृष्ण तो जन्म जन्मांतर के कपटी हैं। कन्हैया ने हमारे साथ कपट नहीं किया, इनके स्वभाव में ही कपट है। सखियां बोली कैसे कपट? बोले अरे छुप करके बाण मार दिया, किसको? बलि को। कपट किया कि नहीं किया? बोले हाँ कपट तो किया। अरे बेचारी शूर्पणखा ब्याह करने आई थी, उसके नाक कान कटवा दिए, और अब हम गोपियां, हमसे स्नेह किया, प्रेम किया, हमारा घर परिवार सब छुड़वा दिया, और आज हमें यहाँ रोता बिलखता छोड़ के चले गए। अरे
हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि श्री कृष्ण ऐसे ही हैं, उनका हमेशा से स्वभाव ऐसा ही रहा है। तभी एक गोपी ने उद्धव की ओर अंकित किया, ये देखो उसका सखा आया है हमको समझाने के लिए। ब्रज से दूर चले गए, स्वयं मिलने नहीं आए, संदेशा भेज दिया। हम गोपियों का रूप देख रहे हो उद्धव कैसा हो गया, रो रो करके उनके प्रेम में, उनके विलाप में। तो तुम कहोगे कि तुमसे तो कुछ समय का संबंध था, तुमसे तो कुछ समय का प्रेम था, यशोदा मैया ने क्या बिगाड़ा था? उद्धव 6 महीने तक वहीं बैठे रहे। ठाकुर जी से कह के गए थे मैं शाम को आ जाऊंगा, और 6 महीने तक उन गोपियों के बीच में ही बैठे हैं। श्री जी के रूप का दर्शन कर रहे हैं, सब गोपियों की वार्ता सुन रहे हैं। बेसुध हो गए, भूल गए मैं कौन हूं। मैं बृहस्पति का शिष्य, मैं वृष्णियों का महामंत्री, मैं कृष्ण का दैत्य सखा, सब विस्मृत हो गया। उद्धव से दंडवत प्रणाम किया और किशोरी जी के चरणों से लिपट गए और बोले, हे श्यामाजू, अब मुझे कहीं नहीं जाना, सदा आपके श्री चरणों में रहना है। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए किशोरी जी, मुझे संसार के भोग विलास भुक्ति कुछ नहीं चाहिए। हमारो कन्हैया आपसे बड़ो प्रेम करे, प्रीति करे। उद्धव, वृंदावन से मथुरा इतना दूर नहीं है कि हम जा नहीं सकते। वृंदावन से मथुरा की दूरी इतनी नहीं है। अरे भैया, हम एक दिन में 2 बार जा सकती हैं मथुरा, पर हमारो प्रेम ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रियतम के पास मुंह उठा के ऐसी चली जाएं। जहां में हमारो प्रेमी सुखी है, वहां में हम सुखी हैं। यदि मथुरा जाकर के, मथुरा वासियों के बीच में रह करके हमारो लाला प्रसन्न है, तो वाकई प्रसन्नता में हम यहाँ रोएंगी, बिलखेंगी, तड़पेंगी, पर जा नहीं सकती उसके पास। हमारो प्रेम ऐसा है ही नहीं कि 24 घंटा प्रियतम के सामने बैठ जाएं। हमारो प्रेम तो वाकई प्रसन्नता में है। उद्धव, अब तुम योग्य हो, हम ब्रजवासी तो ब्रज छोड़ के नहीं जाएंगे। हमने गोपी गीत में पहले ही कन्हैया से कह दी, कन्हैया तो से ज्यादा प्रिय हमको ब्रजमंडल है। क्यों? ये ब्रजमंडल भी प्रिय हमें क्यों है? क्योंकि या ब्रज की रज में कन्हैया के चरण चिन्ह है, या ब्रज में कन्हैया की स्मृति है, यमुना जी में कन्हैया के चरणोदल हैं। इन वृक्षन से कन्हैया छुप छुप के गयो है, या हमारे ये ब्रज अब स्मृति बन चुको है। हम या को त्याग ना सकें, एक बार को कन्हैया को त्याग देंगे हम। लेकिन उद्धव, तू हम में से कोई है गयो है, अब तू हमारो प्रतिनिधि बन गयो है। हम तो ब्रज छोड़ के ना जा सके उद्धव, लेकिन तू चलो जा, और जा करके कन्हैया को खूब ध्यान रखियो, खूब स्नेह रखियो। हम ब्रजवासिन की ज्यादा याद वाय आन मत दियो। उद्धव जी चरण पकड़ करके बैठे, श्री जी से कह रहे हैं मैं सब त्याग दूंगा, लेकिन मैं ब्रज नहीं छोड़ सकता, मैं आपकी सन्निधि नहीं त्याग सकता। किशोरी जी बोली, यदि हम अपनी सेवा की बात कहें तो तू ब्रज में रुकियो, लेकिन हम तो तोको अपने प्राणन की सेवा की अधिकार दे रहे हैं। चलो जा, हमारो प्राण है कन्हैया, तू सदा उनके संग रहेगो, तो हमको एक भाव रहेगो कि चलो हमारो एक सेवक कन्हैया के संग है। तू जा, और जा करके कन्हैया को खूब ध्यान रख। 6 महीनों से उद्धव जी एक ही वस्त्र में हैं, एक ही अवस्था में, जैसे आए थे वैसे ही हैं अभी भी। विरह व्याकुल उद्धव जी महाराज रोते बिलखते वृंदावन से जा रहे हैं। वृक्षों को बार बार हृदय से लगा रहे हैं, ब्रजवासियों को हृदय से लगा रहे हैं, सबके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं, बार बार अपनी झोली फैला करके विधाता से कह रहे हैं, हे विधाता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो इस वृंदावन का कोई छोटा पौधा बना करके मुझे भेज देना। पैदल ही उद्धव जी महाराज मथुरा को चल दिए, रथ में नहीं गए। और मथुरा में श्री ठाकुर जी के भवन में जैसे ही प्रवेश किया, भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से खड़े हो गए। अरे मेरा उद्धव आया, मेरा प्यारा उद्धव आया। उद्धव जी क्रोध में भर करके गए हैं, गले भी नहीं लगे ठाकुर जी के, सीधा हाथ पकड़ा और खींच करके ले जाने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे उद्धव कहाँ कर रहे हो भैया, कहाँ कर रहे हो? उद्धव बोला, चलिए मेरे साथ। भगवान बोले, कहाँ? बोले, वृंदावन चलिए, वहीं रहिए। आपके लिए नहीं है मथुरा, आपके लिए नहीं है द्वारिका, आपके लिए नहीं है ब्रह्मांड, आपके लिए नहीं है वैकुंठ, आपके लिए योग्य स्थान पूरे ब्रह्मांड में केवल वृंदावन है। वृंदावन से ज्यादा स्नेह, वृंदावन से ज्यादा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता नाथ। किसी और को दे दीजिए पदवी भगवान की, मत छोड़ करके जाइए इस वृंदावन को, इन ब्रजवासियों को। आपको सौगंध है मेरी, आप चलो वापस। मैं प्राण त्याग दूंगा नाथ चरणों में, यदि आप वापस वृंदावन नहीं चले तो।
क्या बिगाड़ा गोपियों ने, क्या बिगाड़ा गोप ग्वालों ने, क्या बिगाड़ा? यशोदा मैया के नेत्र पत्थर बन गए ठाकुर जी आपकी याद में। नंद बाबा पादुका नहीं पहनते चरणों में, किशोरी जी सोई नहीं है पिछले 5 वर्षों से। आप चलो वृंदावन वापस। नहीं है आपके योग्य ये ब्रह्मांड, नहीं है आपके योग्य कोई और पदवी नाथ। ठाकुर जी ने कस करके उद्धव को हृदय से लगाया। बोले उद्धव, तू ज्ञानी था, तू विरक्त था, तू श्रेष्ठ था, पर मुझे तुझसे इतना प्रेम था कि मुझे बस एक ही कमी लगती थी कि मेरा उद्धव प्रेमी कब बनेगा। और इन 6 महीनों में मेरा उद्धव प्रेमी बन करके आ गया। ब्रजवासियों ने प्रेमी बना करके मेरे उद्धव को भेज दिया। मुझे मत कहिए कुछ भी, आप चलो मेरे साथ। देवकी मैया, मैं रह लूंगा आपके बगैर, मैं रह लूंगा आपके स्थान पर, मैं नहीं आऊंगा वृंदावन लौट करके। बल्कि मेरी स्थिति भी ऐसी है कि मैं अब रह नहीं पा रहा हूं। मुझे जब से मथुरा आया हूं मुझे लग रहा है मेरे प्राण ना निकल जाएं। पर नाथ, मैं त्याग कर दूंगा वृंदावन का, पर मेरे लिए आप चले जाओ वापस, मेरी प्रार्थना है। मत करिए कोई लीला, कोई आवश्यकता नहीं है ब्रह्मांड को आपकी, आपकी आवश्यकता ब्रजवासियों को है। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर बोलो उद्धव एक बार नेत्र बंद कर अपने। उद्धव ने नेत्र बंद किए और कहा अब खोल करके देख। उद्धव ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो महल अंतर ध्यान हो गया था। वृंदावन में यमुना जी का पुलिन प्रकट हो गया, सुंदर कदम्ब की छैया है, किशोरी जी ठाकुर जी के बगल में खड़ी हैं, समस्त ब्रजवासी चारों ओर खड़े हैं, नंद बाबा, यशोदा, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका सब ठाकुर जी के समीप में खड़े हैं। और ठाकुर जी के सुंदर बाम अंग में किशोरी जी विराज रही हैं और मध्य में उद्धव खड़े होकर के सब दर्शन कर रहा है। ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ करके बैठ गया। नाथ, ये क्या दिखा रहे हैं आप मुझे? ये कैसी लीला है आपकी? ये मैं क्या देख रहा हूं? ये वृंदावन कैसे आ गया? ये सब ब्रजवासी, ये सब कैसे यहां पर? ठाकुर जी ने उद्धव को हृदय से लगाया। उद्धव, मैं वृंदावन छोड़ करके एक पग भी कभी कहीं नहीं जाता। वृंदावन यानी कोई नगर नहीं, वृंदावन यानी कोई तीर्थ नहीं, वृंदावन यानी कोई स्थान नहीं, वृंदावन यानी श्री युगल राधा कृष्ण ही वृंदावन है। वृंदावन विलग नहीं है उद्धव। तो फिर मथुरा लीला ये सब क्या है? भगवान कहते हैं वो मेरा ऐश्वर्य रूप है जो मथुरा में लीला कर रहा है, जो द्वारिका लीला में जाएगा, जो महाभारत लीला में जाएगा, जो आगे की सारी लीलाओं में मेरा स्वरूप दिखने वाला है, वो मेरा प्रभाव स्वरूप है, वो मेरा ऐश्वर्य स्वरूप है। पर वास्तविक मेरा प्रेम स्वरूप जो है वो तो वृंदावन में ही रहता। वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता, वो सदा वृंदावन में निवास करता है। मैं सदा ब्रज में रहता हूं, पर प्रत्यक्ष दर्शन मेरा असंभव है।